हिज़्ब उत तहरीर यानी कि HUT आतंकी संगठन के खिलाफ मध्य प्रदेश ATS की बड़ी कार्रवाई की है। मगर इसमें एक मामला ये भी निकल कर आया है कि भोपाल के बेरसिया का रहने वाला सौरभ, जिसने धर्म परिवर्तन कराया, जो कि मोहम्मद सलीम बना और उसके बाद इस तरह की गतिविधियों में पाया गया। सौरभ या फिर मोहम्मद सलीम का परिवार हमारे साथ है। सौरभ के पिता अशोक सर हमारे साथ हैं, अशोक जैन जी। सर, आपको इस पूरे मामले की जानकारी होगी। शुरुआत से हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये सिलसिला कन्वर्ट होने का कब से शुरू हुआ? 2010 से बहकी बात करता था और उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि ये इस्लाम के नशे में कर रहा है। मैं सोचता था जब आदमी आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है तो वो सामाजिक परंपराओं से कुछ अलग हट के बात करता है, तो मैं अंदर से स्वागत करता था और ये हिंदी का इस्तेमाल करता था। सत्य की खोज कर रहा हूँ, समाज कल्याण के लिए कर रहा हूँ और पापा मैं जो हूँ बिल्कुल गलत चीज स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बाद कैसे सिलसिला बदला और आपने जो एक दिन इसने मुझे डॉक्टर कमाल से मिलाया, उनसे मेरी कुछ बातचीत में मतभेद नजर आए। मैंने कहा ईश्वर को किसी भी रूप में व्यक्ति अपने अवलंबन सहारा बना सकता है और उसके बिना भी वो जीवन पवित्र रख सकता है, इसलिए किसी चीज पे किसी पंथ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और हमारे किए गए कार्यों पर ही हमें विचार करना चाहिए कि हमारे काम दुनिया के विरोध में तो नहीं जा रहे, दुनिया को दुख तो नहीं दे रहे हैं। तो वो वहां से मुझसे, इसके बाद उससे मेरी कभी बात नहीं हुई। डॉक्टर कमाल का सौरभ को मुसलमान बनाने में पूरा हाथ है, साथ दिया है और कमाल जो है, मेरा जहां तक सोच है, डॉक्टर कमाल ही लिटरेचर देता था और वही जो है जाकिर नायक से जुड़ा हुआ भोपाल का खास आदमी था। और 2-3 वो जो मेडिकल स्टोर हैं यहाँ बहुत सारे हैं, उस समय सौरभ के साथ 8-10 लोग कन्वर्ट हुए थे। आपने बताया कि जाकिर खान का, चूंकि आपने जिक्र किया कि उसका एक खास आदमी भोपाल आया था, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, सौरभ और उसकी पत्नी को लेकर कुछ पढ़वाया गया, उसके बाद उत्सव हुआ और ये कहा गया कि आप लोग अब मुसलमान बन चुके हैं। हाँ, मुझे अभी 3 साल पहले ये बात पता लगी कि यहाँ बड़खेड़ी में कोई जश्न हुआ था, उसमें कोई बाहर से आदमी आया था, बहुत सारे मुसलमानों ने भाग लिया था और अचानक इससे उन्होंने पूछा कि तुम्हें मोहम्मद पर विश्वास है, अल्लाह पर विश्वास है? तो उन्होंने कहा है और बस इनसे कोई कलमा पढ़वा करे, इनको मुसलमान बना करके, और उन्होंने बड़ा उत्सव मनाया। इसने शायद उस समय मुझसे बात करने का मौका भी नहीं दिया उन लोगों ने, और ये भी 11 की घटना होगी, 2011। आपका घर में सौरभ से इस चीज को लेकर विवाद होता था और सौरभ ठीक है, उसकी पत्नी भी जो कि पहले हिंदू थी, फिर वो कैसे कन्वर्ट होती चली गई? कैसा घर का माहौल था? क्या वो दरवाजा बंद करके पढ़ते रहते थे और अपना देखते रहते थे सब कुछ, लेकिन अब चूंकि जवान लड़का जवान बहू थे तो हम उनके रूम में कोई इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे वो अध्यात्म के द्वारा, अध्यात्म से अलग हट करके कोई मूर्खतापूर्ण संगठन से जुड़ रहा है और वैसी बातें करता था जिसका इस्लाम की सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आपने बताया कि जब वो घर में आता था तो ये जितनी भी प्रतिमाएं, फोटोज देख रहे हैं भगवान की, गणेश की, ये सब ढक देता था या हटा देता था? मैं जब बैरसिया जाता था तो हमारी माता का फोटो वगैरह ये सब वो हटा देता था। तो मैंने कहा तुम्हारा घर नहीं है ये घर मैंने बनाया है, यहाँ की सारी चीजों में तुम्हें कोई भी चेंज करने का अधिकार नहीं है, तुम मत किया करो। सीरिया जाने का भी जिक्र किया आपने कि सीरिया जा रहा था वो, तो ये मेरा अनुमान था। वो एक बार बहुत उत्तेजित हो गया था और उस उत्तेजनावश उसने मेरे साथ मिसबिहेव भी किया था, लेकिन बाद में मुझे जब इसके मुसलमान होने का खबर मिला या प्रमाणिकता हुई तब मुझे लगा कि ये उस समय जाने वाला था, जो मुझसे कह रहा था कि भाई आप हमारे बच्चों को देखना, हम शायद वापस न लौटें। तो मेरे घर में ऐसा लग रहा था सबको कि इसको कोई देवता आ गया है, जबकि मैं अंदर से सोच रहा था कि सौरभ अब काम से जा रहा है। 2014 का समय था जब सौरभ की पत्नी पहली बार बुर्का पहनकर आई, आपने देखा गाड़ी में? नहीं, मेरे साथ गाड़ी में बैठ के जा रही थी वो, तो मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है ये, मैं भोपाली सलवार सूट पहनो, जो पहनना पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो आउट ऑफ डेट लुक है उसको पसंद नहीं करता। उसी दिन से रिश्ता खत्म हो गया था? नहीं, रिश्ता तो देखिए इंसानियत के नाते तो मेरा खत्म होता नहीं। जो आदमी हर दिल की कचरे को निकालने के लिए हमेशा तैयार रहे, क्या बेटे के मामले में वो पीछे क्यों रहेगा?
रिश्ता तो इंसान, लेकिन बेटे के नाते उसने जो कुछ किया उस हिसाब से मैंने बहुत पहले डिस्कनेक्ट कर दिया था, और मैंने अपनी संपत्ति से भी उसको अलग कर दिया था। 2014 का जो समय था, आपने कहा पुलिस के पास भी गए थे और बोला था कि इसे रोको, ये हिंदू से मुसलमान बने। मैंने रोका नहीं, निकाला है तो रोकने की बात नहीं है, लेकिन मैंने उनको ये कहा था ये बाहर जा रहा है, इससे समाज को खतरा है, इसको भी खतरा है, मुझे भी खतरा है, और ये यहाँ एक नेटवर्क चल रहा है, ये 8-10 लोगों के मैंने फोन नंबर दिए थे कि इनसे आप संपर्क करिए, सबको पकड़िए तो ये थोड़ा कुछ हो। आपने कहा सौरभ के साथ साथ कुछ और भी दोस्त थे। हाँ? उनको भी कन्वर्ट करवाया गया। हाँ, और ये कन्वर्ट करवाने के लिए करते क्या थे, किस तरह का इनका प्लान रहता था पूरा, उसके पीछे का क्या मकसद? देखिए, मैं इसमें बहुत लॉजिकल बात करता हूँ कि आप जवान हैं और सामने वाले आपके एक बेवकूफ, एक काली कलूटी लड़की खड़ी है, रोज देख रही है, रोज इंप्रेशन मार रही है, तो 6 महीने बाद आप लेके भाग जाओगे। ऐसे ही उसका ब्रेन वॉश हुआ है, और कुछ मैं नहीं मानता। हैदराबाद ये कब चला गया और फिर किस तरह का संपर्क हुआ? हैदराबाद उसे भोपाल असुरक्षित लगने लगा, और वहां से शायद ऑफर आया उसको कि यहाँ अच्छा जॉब मिलेगा। तो मुझसे कहा गया था कि वो कॉलेज में प्रोफेसर है, बन गया है, और मुझसे भी कहा कि एसोसिएटेड प्रोफेसर हो गया है। और मैंने कहा ये पत्नी इतना पढ़ा लिखा है, इसको भी पढ़ाओ के लिए, बच्चे कौन देखेगा? ठीक है, जो तुम्हारा जीवन तुम चलाओ। आपको पता है वो कॉलेज किसका है जहाँ पर वो प्रोफेसर? नहीं, मुझे कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी का कॉलेज है। नहीं, हो तो हुआ कर, देश में बहुत सारे असदुद्दीन ओवैसी हैं, एक तो बोल रहा है, लेकिन और जगह बहुत हैं। भारत सरकार को एक आयोग बिठाकर देश के खिलाफ या मानवता के खिलाफ काम करने वाले सारे लोगों के लिए सख्ती से काम करना चाहिए। वो किसी भी दल के हों, किसी समाज के हों, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारतीयता के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको समय रहते इलाज होना चाहिए। देर से इलाज होने से वो कैंसर बन जाता है, सब तरफ फैल जाता है। एक पत्र का आपने जिक्र किया था, ये पत्र जो किसको लिखा था, आपने क्यों लिखा? मैंने उस समय की सूचना प्रसारण मंत्री को लिखा था कि ये बॉम्बे के किसी मैदान में जाकिर नाइक का प्रोग्राम होता है, मैं देखता था उसमें, मुझसे लोगों ने कहा कि इसे देखा करो, तो मुझे ऐसा लगा कि जाकिर नाइक झूठ बोलता है, कुतर्क करता है, और हिंदू समाज के लोगों को बहका करके और वहां लाकर 1 मिनट में मुसलमान बना देता है। जहां 50,000 लोग बैठे हैं, तो मनोवैज्ञानिक ढंग से ये कुप्रचार था, पर इस्लाम के पक्ष में जाता था। 2014 के बाद से रक्षाबंधन नहीं बनाया, आपने बताया कि इस्लाम में ये अलाउ नहीं है, इसलिए। उसने कुछ भी नहीं कहा, रक्षाबंधन का बहिष्कार किया था। तो मैंने कहा कि तुम कहते हो कि हमारे परिवार के मेंबर हो, हमारे परिवार की परंपराएं नहीं मानते, ये ठीक नहीं है। इससे हमारी सब बेटियों को कितना दुख हुआ है, सब लोग दूर से आए हैं तुमसे मिलने, 4 बेटियां और 1 बेटा। तो इस पर उसको कोई वो नहीं हुई। बहू कहने लगी बच्चे तो हैं, मैंने बच्चे तो हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो कार्यक्रमों को हमारे जो हम पूजा पाठ भजन में गाता हूँ उनको अवॉइड करने लगा था। सर, जिस संगठन से जुड़ा वो आतंकी संगठन है, कई देशों में वो बैन है, उसका मकसद अलग है, ऐसी चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या सौरभ जब सलीम बना तो इन सारी चीज़ों तक भी वो पहुंच गया कि यहाँ पर आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि रायसेन के जंगलों में ट्रेनिंग दी जा रही थी बंदूक चलाने की, यहाँ तक की चीजें हो रही? नहीं, सौरभ इसमें शामिल नहीं हो सकता, पर इस तरह के संगठन तो अवांछनीय है। और ये मैं जहां तक समझता हूँ इस्लाम के नाम पे भले हो रहा हूँ, इस्लाम की धज्जियां उड़ाने वाले संगठन है, और सरकार को इसको इस्लाम के ना लेकर के देश और समाज के खिलाफ हैं, ये इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सौरभ बनकर आए? सौरभ के बारे में जो सबूत मिले, वास्तविकता मिले, उस हिसाब से उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं है तो उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होना चाहिए। चाहते हैं कि कम से कम सौरभ वापस आ जाए, इकलौता आपका लड़का है। बिल्कुल। उसकी बहू ने जो मेरी किसी लड़की ने मुझे यूट्यूब से निकाल के बताया था, तो उसने जो बताया उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहू का मुसलमानों के प्रति जो एक आकर्षण था या सामाजिकता थी, वो उससे दूर हट रही है, क्योंकि वो ऐसा महसूस करती है कि उसको सौरभ को पकड़वाने में उन्हीं लोगों का हाथ है। देखिए, इस पूरे मामले में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। कैसे सौरभ सलीम बन गया, उसकी पत्नी भी हिंदू से मुसलमान बन गई, लक्ष्य बदल गए, रिश्ते नाते परिवार के साथ खत्म कर दिए गए। बहरहाल सौरभ के पिता यही बात कह रहे हैं, सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि अगर सौरभ या सलीम दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाए, या फिर उसे एक बार फिर से एक मौका जरूर दिया जाए। कार्रवाई की है उसमें सौरभ जो कि सलीम बना, सौरभ की माँ हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे शुरू से कि ये कैसे सौरभ सलीम बन गया? इन्होंने उसको खूब समझाया, नहीं माना तो इन्होंने कहा तू मेरे नाम से नाम हटा।
तो फिर वो सलीम बन गया, नहीं तो वो इनके नाम चले, उनके मैं ये तो तू वापस लौट के आ, और नहीं तो मेरे नाम से नाम हटा, तो फिर उसे नाम चेंज कर लिया। आप जिसको पॉलिटिक्स कह रहे हैं, उसकी पत्नी भी, क्या पत्नी के आने के बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई कि वो अब इस्लाम धर्म अपनाने आए, और क्यों अपनाना है? आपकी भी बहस हुई होगी, आपका एक लौता बेटा। इसको तो भैया कुछ करा है, कॉलेज से खाने पे बुलाए इन दोनों को, जब से ये बिगड़ते चले गए तब तक ये ऐसे नहीं थे, और हर बात बताते थे, कोई बात नहीं छुपाता था। आपने कहा कि वो अकेले नहीं आते थे, जब भी कोई लोग आते थे साथ में, अब ये तो मैं नहीं जानती, पर मुसलमान लोग आते थे। कहाँ आते थे? भोपाल से। कहाँ पर आते थे? अब ये भी मैं तो आप नहीं, लोगों के घर? मैं जी नहीं बता पाऊँ क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, बस वो कहते ये दोस्त हैं, तो ठीक चुप रहती थी। पर मैंने कहा ये क्यों लेके आया, कि माँ मैं नहीं लाया, वो तो खुद ही आ गया, अलग से आते थे वो गाड़ी से। आपने बचपन से पाला परोसा, 4 बहनें, एक लौता आपका लड़का है, आपने तो बहुत कोशिश की होगी उसे समझाने की। मुझे बहुत कोशिश की, इतनी कोशिश की, अनशन तक करा हमने खाने में, इन्होंने तो, इनकी तो बहुत लड़ाई हो जाती थी, और फिर मैं कहती भैया पापा से बहस मत करो, वो चुप हो जाता था। बहुत कोशिश करी हमने उसको, हमारे गुरुओं के पास भी हम ले जाते तो मुसलमान लोग जाते, वो मुसलमान लोग अलग गाड़ी से जाते थे, वो छुप के जाता था, कभी मिलने जाता था, पर अलग से। परंतु बहुत यहाँ भी हमने 4-5 मीटिंग रखी समझाने के लिए, तो मुसलमान लोग जी अपनी गाड़ी से आते, वो दूसरी गाड़ी से आते थे, आगे पीछे से उसके रहते थे, इसको छोड़ा नहीं उन्होंने अकेले। जो पत्नी थी आपकी बहू, वो बुर्का पहनने लगी थी? हाँ, जब ही तो उन्होंने निकाला, कहने लगे कि यहाँ नहीं चलेगा, और तुम ठीक से रहो तो रहो, नहीं रखो निकलो घर से। ऐसा क्या हो गया आंटी कि ये आप लोगों ने इतनी परवरिश दी, इतना सब कुछ हुआ, और अचानक से इतना बड़ा हो? था एक ही लड़का था, इतने उससे पाला था, इतना कहना मानता था कि कभी तनख्वाह अपनी पत्नी को नहीं देता था, और पत्नी भी कभी नहीं रखती थी कि मम्मी को दो पापा को दो। खाना जब खाता था, जब हम यहाँ सोता, जब तक हम माँ बाप को पाँव दाबता था, बहुत कहते थे भैया तू सो जा, थक गया होगा कॉलेज से आए। नहीं माँ मैं नहीं सो सकता, मुझे नींद नहीं आएगी। अब और क्या कह सकते। क्या हुआ, कौन लोग थे और ऐसा क्या? इस कॉलेज में लड़ाई हुई थी इसी मुसलमान वगैरह को, इस ग्रुप से, तो उसने कॉलेज छोड़ दिया था, दूसरे कॉलेज में आ गया, IAS कॉलेज में आ गया। वहाँ आके नहीं, फिर दूसरे साल वो कमाल नाम का प्रोफेसर, वो भी आ गया। फिर दोस्ती तो बढ़ी थी, दोस्ती बढ़ते बढ़ते इनने दोनों को खाने पे बुला लिया, और खाने पे बुलाने के बाद में धीरे धीरे इनका झुकाव उस तरफ हो गया। आप लोगों के घर में मुस्लिम्स आते थे? मुस्लिम्स आते थे यहाँ घर में, सौरभ के घर में? नहीं, बस हम लोग रहते जब नहीं आते थे, हम लोग रहे जब नहीं आए, लेकिन जब भी वो हम लोगों से मिलने आता था तो मुस्लिम साथ आते थे। जैसे इन्होंने घर से निकाल दिया, वो आता था हाल चाल पूछने, बीमार हो जाती देखने आता था, तो मुस्लिम साथ आते थे। आप लोगों ने सोचा था कभी कि ये चीज़ें मुस्लिम में बदलते बदलते कहाँ पहुँच? तो बहुत कोशिश करी, लेकिन वो मुस्लिम हंसी में, जो तो बहुत बुरी तरह धुतकार देते थे उनको, पर वो हंसी में टाल देते थे। अब देखिए आरोप तो बहुत गंभीर लगे हैं, एक ये आप कुछ तो करो, दिमाग लगा के कुछ तो करो, उसको बचाने के लिए कुछ भी करो। अब मैं आपको कैसे बताऊंगा, आप एक ही तो है, 2 होते तो मैं तसल्ली हो जाती, चलो मेरे पास 2 है, फिर भी मुझे तसल्ली इस्लाम में हम इनसे किया कुछ मत करो, जैसा है ठीक है रहने दो, करने दो। पर ये नया काम हुआ, इसको मैं इसमें क्या कुछ होगा तो मैं तो मर जाऊंगी भैया, मैं नहीं जी सकूंगी। आप हिम्मत रखिए, कानून अपना काम कर रहा है। आप काम नहीं, आप ज्यादा ही काम करना है। आप ये समझो, आपका बेटा होता तो भी तो करते ना। इसमें जो आरोप लग रहे हैं आंटी, इतने गंभीर लग रहे हैं कि बंदूक चलाने की ट्रेनिंग हो रही थी जंगलों में, और बड़ा बंदूक उसके घर में नहीं, बच्चों की बंदूक मैंने खुद देखी थी, छोटी मेरे सामने खरीदी थी बहुत पहले, बच्चों की थी, वो तो हो सकती नहीं तो नहीं। यहाँ रायसेन के पास जंगलों में आते थे और यहाँ ट्रेनिंग होती थी, मकसद अलग थे, इतनी सारी चीजें हो रही। ये तो नहीं है, ये तो नहीं, जंगल मंगल अब वो बता सकता है, हमें तो नहीं पता, लेकिन कभी कोई लोग मुसलमान लोग अगर ले गए हो तो हम नहीं कह सकते, पर हमारे बताता छुपाता नहीं था वो, लेकिन अब कह नहीं सकते। क्या चाहते हैं अब सरकार से? मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, सरकार सुन रही है। हम ये चाहते हैं कि आप भी कोशिश करो उसको बचाने की, बस जैसे से बच जाए, वापस हो जाए। हम तो जैसे ही रहेगा वैसे हम रखेंगे उसको। इतना समझदार लड़का था, इतना समझदार, इतना समझदार कि हमारे सारे रिश्ता तारीफ करते थे कि ये कैसे हो गया इतना समझदार। पर आप मदद करोगे ना हमारी? बिल्कुल। देखिए, तो माँ होती है, और माँ का ये दर्द है कि उसका बेटा एक गलत राह पर चला गया है, उसे एक मौका ज़रूर दिया जाए। हालांकि परिवारजन सभी यही बात कह रहे हैं कि अगर
किसी तरह की गलत गतिविधियों में है तो कानून अपना काम कर रहा है। बहरहाल आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ नई चीज़ें सामने आती हैं। कैमरा पर्सन लोचन के साथ शुभम गुप्ता, TV9।